नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube फैमिली ग्रुप यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें दोस्तों हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय संविधान के थे उनको हमने पढ़ लिया था। अब हमारे जो चल रहा था वह चल रहा था स्थानीय स्वशासन, जो कि दोस्तों ग्रामीण संदर्भ में हमने पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों स्थानीय स्वशासन नगरीय संदर्भ में। दोस्तों अगर दोस्तों नगरीय स्वशासन की बात करें तो ग्रामीण स्वशासन की तरह ही नगरीय स्वशासन भी हमें प्राचीन काल में भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज ने अपने विवरण में भी इसके बारे में जिक्र किया है। दोस्तों वहां भी दोस्तों 5-5 सदस्यों की 6 समितियां आपको देखने को मिली है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत में भी इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार से एक नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों, मद्रास की, जिसमें दोस्तों बंबई और कोलकाता में आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी। तो दोस्तों समझते हैं शुरू से ही। अगर दोस्तों बात करें भारत में, अगर दोस्तों बात करें भारत में दोस्तों अगर बात करें तो अंग्रेजों के समय यहाँ पर सबसे पहले 1687 में दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों नगर पालिका की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में देखें तो सबसे पहले 1687 में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर इस प्रकार से मद्रास में, बंबई और कोलकाता में। अगर दोस्तों बात करें राजस्थान में, अगर दोस्तों राजस्थान में बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी नगर पालिका माउंट आबू में। माउंट आबू में दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस प्रकार से ये आप देखेंगे तो 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन में इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई 1992। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि नगरीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, तो दोस्तों वो होती है 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद दोस्तों 243 में दोस्तों वार्ड समितियों का गठन, 243 में आपको वार्ड समितियों का गठन दोस्तों देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर बात करें तो 243 के दोस्तों आर में, 243 आर में आपको त्रिस्तरीय नगरीय प्रशासन दोस्तों इस प्रकार से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इस प्रकार से 3 स्तर पर नगरीय स्वशासन बनाया गया। दोस्तों वो किस आर्टिकल के अनुसार बनाया गया? 243 आर के अनुसार बनाया गया। एक आर्टिकल और है दोस्तों यहाँ पर 243 Z-8, इसमें दोस्तों आपको निर्वाचन आयुक्त ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली नॉलेज थी। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ पर इसमें किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसको जरूर ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ताकि आपको वहां से हर प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स आपको प्राप्त हों। और दोस्तों एक हमने व्हाट्सएप यू सक्सेस व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जहां पर भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम नगर पालिका, नगर
परिषद, नगर निगम, तीनों को पढ़ेंगे दोस्तों। स्थानीय नगरीय स्वशासन को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है, हमने अभी देखा था, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब दोस्तों इसको किन आधार पर विभाजित किया गया, तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसको जनसंख्या को आप ध्यान में रखते हुए उन्हीं आधार पर इनको तीन भागों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए तीन भागों में विभाजित किया गया। वो दोस्तों जनसंख्या किस प्रकार से है, तो आप देखेंगे दोस्तों 20,000 से लेकर 20,000 से दोस्तों 20,000 से लेकर दोस्तों 50,000 तक, 20,000 से लेकर एक, जहां तक कि 20,000 से लेकर दोस्तों 1 लाख तक की जनसंख्या है, वहां पर आपको दोस्तों नगर पालिका आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से दोस्तों जहां पर 5 लाख तक की जनसंख्या है वहां पर आपको नगर परिषद देखने को मिलेगी। और दोस्तों 5 लाख से अधिक, जहां पर आपको 5 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पर आपको दोस्तों नगर निगम देखने को मिलती है। अब दोस्तों इस जनसंख्या की इन शर्तों को पूरा करने वाली कौन कौन से इस प्रकार से नगर हैं। अगर दोस्तों नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है उसको दोस्तों अध्यक्ष, प्रमुख तथा अध्यक्ष, या दोस्तों इसको कहा जाता है चेयरमैन के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और दोस्तों जो नगर परिषद का होता है उसको कहा जाता है दोस्तों सभापति, उसको कहा जाता है दोस्तों सभापति कहा जाता है। और दोस्तों नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको दोस्तों मेयर या महापौर के नाम से, मेयर या इसको दोस्तों महापौर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आपको तीनों की तीनों आपको इंपोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी वर्तमान में राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं। तो वर्तमान में दोस्तों अगर दोस्तों वर्तमान में देखें तो राजस्थान में 143 दोस्तों नगर पालिकाएं हैं। कितनी दोस्तों 143, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा है वो है झुंझुनू में है दोस्तों, यहाँ पर 11 आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों जयपुर में आपको 10 नगर पालिकाएं देखने को मिलेगी। और दोस्तों नागौर में भी आपको दोस्तों 10 नगर पालिकाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टोटल कितने हैं 143, झुंझुनू में सर्वाधिक, जयपुर में उससे कम, नागौर में भी आपको 10 देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नगर परिषद की। अगर नगर परिषद की बात करें दोस्तों तो नगर परिषद में दोस्तों कुल जो है वो है दोस्तों 34, राजस्थान में कुल 34 नगर परिषद है दोस्तों वर्तमान में है। इसमें दोस्तों अगर देखें सर्वाधिक, राजस्थान के सर्वाधिक जो नगर परिषद है वो कौन से जिले में है, तो दोस्तों सर्वाधिक हो जाएगी आपके अजमेर में, सर्वाधिक अजमेर में है दोस्तों। ये है 2 नगर परिषद है यहाँ पर। और दोस्तों ये 1959 में दोस्तों यहाँ पर नगर परिषद बनाई गई थी। उसके बाद में देखेंगे सबसे प्राचीन नगर, राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद। अगर दोस्तों सबसे प्राचीन नगर परिषद देखें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन नगर परिषद है अजमेर, सबसे प्राचीन दोस्तों अजमेर में है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये ध्यान रखना है आपको कि जो अजमेर है ये वर्तमान में नगर निगम बन चुका है दोस्तों। क्या बन चुका है? नगर निगम। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन थी अजमेर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जनसंख्या बढ़ने के साथ यहाँ पर नगर परिषद को हटाकर यहाँ पर नगर निगम यहाँ पर बना दिया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये याद रखना है। वर्तमान में क्या है वो नगर निगम है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसमें नगर निगम में राजस्थान के किन जिलों में नगर निगम है वर्तमान में, तो ये है दोस्तों 7 जिलों में दोस्तों ये नगर निगम है। इसकी एक ट्रिक है, जजों को अब उदयपुर भेजो।
इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, इसको समय कब कब बनाया गया, समय के अनुसार क्रम से जमाने का इस प्रकार से। तो क्रम से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्रम से जमाएंगे दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो सबके पहले नंबर पे जो आएगी वो आ जाएगी आपके यहाँ पर ज से जयपुर, जयपुर। फिर दोस्तों इसके बाद में दूसरे नंबर पर जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी दूसरे नंबर पर जोधपुर। को से आपके हो जाएगी दोस्तों कोटा। उसके बाद में दोस्तों अ से हो जाएगी आपके अजमेर। फिर ब से हो जाएगी दोस्तों आपके बीकानेर। और छठवीं और सातवीं उससे हो जाएगी दोस्तों उदयपुर। भ से हो जाएगी दोस्तों भरतपुर। ये सबसे दोस्तों बाद में बनाई गई थी भरतपुर। अब दोस्तों इसके अगर इस प्रकार से सन की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके 1992, 1993, 2008, 2008, अरे हो जाएगी दोस्तों 2014। ये आपके दोस्तों सन कंप्लीट हो गए। दो होगी आपके 1992 में, एक 93 में, 2 8 में और होगी 2 आपके 2014 में। ये दोस्तों इस प्रकार से इन सन में इन्होंने जो जनसंख्या की जो शर्तें रखी गई थी सरकार की, इस प्रकार से 5 लाख से अधिक उनको इन्होंने इस समय में पूर्ण किया और उस समय इसको नगर निगम यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों आप देखें तो अजमेर और बीकानेर, अगर दोस्तों इसकी एक्चुअल डेट पूछ ली जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी इसकी तो जाएगी दोस्तों 26 जनवरी और इसकी हो जाएगी दोस्तों 15 अगस्त। 26 जनवरी 2008 को अजमेर बनाया गया था, 15 अगस्त 2008 को बीकानेर को बनाया गया था। तो दोस्तों आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार से दोस्तों इसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है और किस प्रकार से वो इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं दोस्तों, उसको आज हम देखेंगे। तो अगर दोस्तों नगर पालिका में देखें दोस्तों तो यहाँ पर न्यूनतम 13 तो दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब इस प्रकार से दोस्तों इन स्थानीय नगरीय स्वशासन में जो तीनों इकाइयां हैं यहाँ पर कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उन पदाधिकारियों को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसी को हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो दोस्तों न्यूनतम नगर पालिका में न्यूनतम दोस्तों 13 वार्डों से 13 वार्डों से एक सदस्य चुनकर आता है, उसे पार्षद के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी जो नगर परिषद के चुनकर आए सदस्यों को पार्षद के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है दोस्तों? पार्षद के नाम से जाना जाता है। जो नगर परिषद के चुनकर आए सदस्यों को पार्षद के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों ये जो न्यूनतम जो पार्षद होते हैं वो न्यूनतम पार्षदों के सदस्य कम से कम दोस्तों मैक्सिमम 13 होनी जरूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद में जो नगर निगम में दोस्तों तो मेयर या दोस्तों महापौर होता है, इसको दोस्तों जो शपथ दिलाने का कार्य करता है, शपथ वो दिलाता है दोस्तों जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। ये होता है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो दिलाते हैं दोस्तों वो दिलाते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त द्वारा दोस्तों इसको त्याग पत्र उनको सौंपा जाता है। और शपथ किसके सामने समक्ष लेते हैं? वो लेते हैं दोस्तों जिला कलेक्टर के समक्ष से शपथ लेते हैं दोस्तों। तो यहां तक हो गया आपके। अब देखते हैं दोस्तों चुनाव। जो दोस्तों पार्षदों के चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से। और दोस्तों इनके भी जो चुनाव होते हैं वो भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों इसके जो चुनाव हो गए, अब चुनाव में दोस्तों इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर दोस्तों योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं में इसकी जो आयु होती है वो आयु दोस्तों 21 वर्ष की आयु दोस्तों इसकी होनी चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर भी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद में दोस्तों दूसरी योग्यता है कि दोस्तों नगर परिषद का हो तो नगर परिषद की निर्वाचित सूची में उसका नाम होना चाहिए। नगर पालिका हो तो नगर पालिका की निर्वाचित सूची में उसका नाम होना चाहिए। नगर निगम का हो तो नगर परिषद नगर निगम की निर्वाचित सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर इस प्रकार से इसकी योग्यताएं होगी। अगर दोस्तों इसके बात करें कार्यकाल तो दोस्तों इसका सामान्यतः इनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और दोस्तों इसका भी सामान्यतः 5 वर्ष और इसका भी दोस्तों यहाँ पर भी सामान्यतः 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद में दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर होते हैं आपने देखा होगा यहाँ पर सभापति और उपसभापति। सभापति व उपसभापति। सभापति और उपसभापति का दोस्तों जो निर्वाचित किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों पार्षदों द्वारा सभापति और उपसभापति का दोस्तों इस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की बेसिकली पॉइंट तो आपको याद हो गया होंगे। अब दोस्तों 1-2 चीजें और बची हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि वहां से भी हमारा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। एक चीज और है दोस्तों यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है दोस्तों। पार्षदों के लिए लाया जाता है। वो लाया जाता है दोस्तों, ये लाया जाता है दोस्तों निर्वाचन के 2 वर्ष बाद में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर दोस्तों एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो गिरने के बाद दोस्तों 2 वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद नगर पालिका की बात करें दोस्तों तो वहां पर गिरने के बाद 2 वर्षों बाद लाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष, वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में दोस्तों अधिकतम दोस्तों कितनी बार लाया सकते थे दोस्तों? 3 बार दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर लाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां तक इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों नगर परिषद की। अगर दोस्तों नगर परिषद में सभापति व
न सभापति और उपसभापति पे दोस्तों अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अविश्वास, अगर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो लाया जाता है दोस्तों चुनाव के 2 वर्ष बाद लाया जाता है दोस्तों। ये 2/3 पार्षदों द्वारा। 2/3 दोस्तों पार्षदों के द्वारा लाया जाता है। और एक सभापति या उपसभापति पे दोस्तों अधिकतम दोस्तों 3 बार प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक बार गिरने के बाद में दोस्तों अगले वर्ष, एक बार गिरने पर अगले वर्ष ही लाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां तक इसकी बात हो गई। अब दोस्तों एक बार जो दोस्तों नगर निगम होते हैं, नगर निगम के दोस्तों इनके सबके पहले देखते हैं यहां पर आय के स्रोत। आय के स्रोत, इसके दोस्तों आय के स्रोत क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो इसको सबसे पहले तो भूखंडों से प्राप्त आय, पहले नंबर पे भूखंडों से प्राप्त आय। दूसरे नंबर पे दोस्तों राज्य सरकार से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त आय। दूसरे नंबर पे दोस्तों राज्य सरकार से प्राप्त आय, कर शुल्क, जुर्मानों से दोस्तों प्राप्त आय। भूखंडों की वार्षिक लीज राशि, भूखंडों से वार्षिक लीज राशि, इससे भी दोस्तों इसके ये आय इस प्रकार से दोस्तों, ये दोस्तों इसके आय के साधन है। अब दोस्तों एक बीच इसके कार्य भी देख लेते हैं, क्योंकि कार्य से भी बहुत सी बात इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं नगर निगम के कार्य। तो दोस्तों अगर नगर निगम के कार्य के बाद में किया तो नगरीय सुविधाओं का विस्तार, नगरीय सुविधाओं का विकास, नगरीय सौंदर्यीकरण। नगरीय सौंदर्यीकरण के बाद में दोस्तों सड़कों पुलों का रख रखाव